नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम पढ़ चुके थे सूरदास जी के पद के 7 पद्यांश। आज से हमें शुरू करना है 8वां। कह रहा है, ऊधो मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संको अवराधे ईस, ऊधो मन ना भय 10-20। इथि इंद्रिय शिथिल भई केसो, बिन ज्यों देहि बिन शीस, आशा लगी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर्य हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश, ऊधो मन्ना भय 10-20। अब इसमें संदर्भ वही पूर्वोक्त रहेगा। प्रसंग में लिखना है कि इसमें गोपिकाएं ऊधो से कहती हैं, जब संदेशा लेकर के आते हैं तो उनको बताते हैं कि आप तो सकल मित्र के स्वामी हो, अर्थात जगत के ईश हो, अर्थात सबको मिलाने वाले, जोग कराने वाले ईश्वर हो। तुम तो जा कर के उनको श्री कृष्ण को ये चीज़ बता दो या हमारा मिलन श्री कृष्ण जी से करा दो। इसका वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखिएगा, ऊधो मन ना भय 10-20। गोपिकाएँ कहती हैं कि हे ऊधो, मेरे मन 10-20 नहीं है, या मेरे पास जो मन है वो 10-20 नहीं है। एक ही तो था, सो गयो वो चला गया श्याम संग। एक ही तो था, वो भी किसके साथ चला गया? श्याम के संग या श्याम के साथ चला गया। कौ आराधे ईश, कौ माने कौन, आराधे मतलब आराधना करे, ईश मतलब ईश्वर की। अब ईश्वर की आराधना कौन करे? फिर कह रहा है, इंद्रिय शिथिल भई केशो बिन, इंद्रियां जो हमारी वो सारी शिथिल मतलब सुस्त हो गई हैं। केशो मतलब श्री कृष्ण, बिन माने बिना, श्री कृष्ण के बिना मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहि बिन शीस, जैसे देहि क्या होती है? बिना शीस के, मतलब बिना सिर के क्या हो जाता है? शरीर हो जाता है। वैसे मेरी जो इंद्रियां हैं वो केशों के बिना क्या हो गई हैं? शिथिल हो गई हैं। फिर आशा लगत रहत तन श्वासा, जीव कोटि बरीस, मतलब जो आशा है वो लगी रहती है और मेरे तन मतलब शरीर में श्वासा मतलब सांस चल रहे हैं। मतलब उनकी आशा लगाए हुए हम जीवित हैं और हमारे शरीर में सांस चल रही है। जीव ही कोटि बरीस, और मैं इस आशा में क्या रहूँगी? जीवित रहूँगी। कोटि मतलब करोड़ों, बरीस मतलब वर्ष, और इसी आशा में मैं करोड़ों वर्ष जीती रहूँगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा मतलब तुम तो सखा मतलब मित्र हो, श्याम सुंदर के अर्थात श्री कृष्ण के तुम तो मित्र हो, और सकल जोग के ईश मतलब ऊधो को क्या बताया गया है? संपूर्ण जोग मतलब मिलाने वाले, मतलब किसी कोई अगर बिछड़ जाता है तो उसको मिलाने वाले देवता बताया गया है। तो तुम तो इस जगल योग के ईश्वर हो। फिर कह रहा है, सूर्य हमारे नंदन बिन, और सूरदास जी कहते हैं कि हमारे, गोपिकाएँ कहती हैं कि हमारे नंदन अर्थात नंद बाबा के नंदन मतलब पुत्र, बिन मतलब बिना, और नहीं जगदीश, और कोई मेरा जगदीश मतलब स्वामी नहीं है इस संसार में। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएँ कहती हैं कि नंद बाबा के जो नंदन हैं अर्थात पुत्र हैं अर्थात श्री कृष्ण, उनके बिना इस संसार में मेरा कोई जगदीश नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब अगला देखो, कह रहा, ऊधो जाऊँ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें स्याँ को नहीं पठयो, तुम ही बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने, हम सो कह लय हम सही के, जे गुण ले हैं सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, साँच कहाँ तुमक अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम ही पठयो, तब न को मुस्काने, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने। प्रसंग में रहेगा कि इसमें गोपिकाएँ क्या होती हैं? वो गुस्सा हो जाती हैं ऊधो से और उनको कहती हैं कि जाओ ऊधो, मैंने तुमको परख लिया है, जान लिया है कि तुम कैसे हो। व्याख्या में लिखना कि गोपिकाएँ कहती हैं, हे ऊधो जाओ जाओ, हे ऊधो जाओ जाओ, तुम्हें हम जान लिए। हे ऊधो जाओ जाओ, हम तुम्हें क्या कर लिए? जान गए कि तुम कैसे हो, कितने पानी में हो। और श्याम तुम्हें श्याँ को ना पठयो, और श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं पठाया है, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं पठाया है, तुम ही हो बीच भुलाने, तुम रास्ता भूल करके आ गए हो।
अब उनको मतलब गुस्से में कहती है ना, जैसे गाँव में बहुत स्त्रियाँ कहती हैं जाओ जाओ हम तुमको जाने की कैसे हो, तो वैसे गोपिकाएँ कह रही हैं उद्धव जाओ जाओ हम तुमको जाने, और श्याम वाम तुमको यहाँ नहीं पठाए हैं, तुम यहाँ पर रास्ता भूल करके आ गए हो, तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच में रास्ता भूल गए हो। और कह रहा है ब्रज नारी ने सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने, और ब्रज की नारियों के बीच में जोग की बात कहते हो, ब्रज की नारियों के बीच में तुम जोग की बात कहते हो, और ये बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती, बात कहत न लजाने, लजाने मतलब शर्माना, और कहते हैं कि तुम ये बात कहते तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, और तुम इतने बड़े हो फिर भी तुम्हारे पास कोई विवेक बुद्धि है ही नहीं, ऐसे भय आने, ऐसे बड़े हो गए, आने मतलब बड़े हो जाना, और ऐसे आने हो गए सयाने मतलब ऐसे बड़े हो गए, और हमसो कहीं लय हम सही के जुग गुण लेल सयाने, और कहती हमसे कही मतलब कहे, लय मतलब लिए, हम सही के, हमसे कहे तो हम तो सही लिए, और जे गुण ले सयाने, और दूसरे के दूसरा कोई नहीं सहेगा, दूसरे के साथ में कहना मत, और कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने, और कहाँ हम अबला स्त्रियाँ और कहाँ मेरी दशा है दिगंबर, दिगंबर मतलब जो क्या करती हैं, जो वस्त्र ना पहनते हों, दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में बांटा गया था जब जैन को, तो उसमें जो एक श्वेत वस्त्र पहनते थे उनको श्वेतांबर, और दिगंबर जिनको जो वस्त्र नहीं पहनते थे, तो मतलब वही कह रहे हैं कि हम अबला स्त्री हैं और मेरी दशा एक दिगंबर जैसी है, मष्ट करो पहचाने, जाओ जाओ मैंने तुम्हें पहचान लिया। फिर कह रहे साँच कहाँ तुमक अपनी सो, अब फिर क्या, अब उनसे अपना काम करवाना होता है, तो कहती हैं सच कहूँ तुम्हें अपनी सौंह दिला करके, अपनी शपथ दिला करके या अपनी कसम दिला करके सच कहूँ, बूझत बात निदाने, मेरी बातों को सुनोगे और उसका निदान कर दोगे, बूझत मतलब सुनना ये जानना, और बात निदाने क्या तुम मेरे बात का निदान कर पाओगे। फिर कहती हैं सुनो सुनो सूर्य श्याम जब तुम्हें पठे हो क्या सूरदास जी के जो श्याम हैं अर्थात श्री कृष्ण हैं, जब तुम्हें उन्होंने पठे मतलब भेजा तब नेको मुस्काने, क्या नहीं मुस्कुराए थे या थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे। अब देखो अपना काम करवाना था तो बहुत प्रेम से बोल रही थी कि क्या क्या मतलब अभी तक गुस्सा थी, लेकिन जब काम हुआ तो कहा अच्छा सच कहूँ मेरा एक काम करोगे, तो कहती हैं हाँ, तो कहते हैं कि जब तुम्हें सूर्य के श्याम श्री कृष्ण तुम्हें पठाए थे कि जाओ वहाँ पर गोकुल में कहे आओ, तो थोड़ा सा भी क्या मुस्कुराए थे, ब्रज में जब भेजे थे तो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे, ये तो बता दो कम से कम। तो देखो अपना काम करवा रही थी, तो इसे व्याख्या समझ में आ गई होगी, लिख लेना। अगला कह रहा है निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कै समझाए सो देव बूझत साच नहासी, कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो किह रस में अभिलाषी, पाओगे पुन क्यों आपनो जो रे करोगे घासी, सुनत मौन है रह बाउरो सुर सबे मति नासी, निर्गुण कौन देश के वासी। अब इसका व्याख्या लिखना कि इसमें गोपिकाएँ पूछती हैं कि वो जो निर्गुण है वो किस देश का रहने वाला है, उसकी रंग कैसा है, उसका वेशभूषा कैसा है, उसका वहाँ पर मतलब जब वहाँ चले जाते हैं, कहाँ मथुरा जब जाते हैं श्री कृष्ण, तब वो यहाँ से पूछती हैं जब उद्धव से कि उद्धव अब वहाँ पर उनकी मतलब पत्नी कौन है, वहाँ उनकी मतलब दासी कौन बन के रह रहा है, मतलब राज का जब मिल जाता है उनको तो उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें व्याख्या लिखना कि निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात वो जो निर्गुण है, निर्गुण मतलब श्री कृष्ण को बताया वो किस देश में रहने लगा है, अर्थात वो कहाँ चला गया है, किस देश में वास करने लगा है, वासी मतलब वास करने लगा है। फिर कह रहा मधुकर कह समझाए सो द्यों बूझत साच नहासी, और कह रहे मधुकर मतलब भौरा, कह समझाए सो द्यों मतलब मैं कह रही हूँ मधुकर, उसे भी कहा गया है किसे, कामदेव को शायद, हाँ कामदेव को ही कहा गया। तो मधुकर कह समझाए सो द्यों मतलब उसके कामदेव की जो शपथ है बूझत साच नहासी, और उससे पूछते हुए थोड़ी सी भी हंसी ना आई। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, और कौन उसका जनक मतलब पिता है, कौन है जननी उसकी माता कौन है, और कौन नारी मतलब उसकी स्त्री कौन है, और कौन दासी है, कैसो वरण कैसा उसका रंग है, भेष है कैसो मतलब और उसका भेष कैसा है, और किह रस में अभिलाषी और वह किस रस में अभिलाषी मतलब किस रस को चाहने वाला अभिलाषी है,
और पाओगे पुन कियो आपनो जोरे करोगे घासी। और कहती पाओगे पुन कियो आपनो, तुम वही पाओगे जो तुम कर रहे हो। अर्थात श्री कृष्ण को कह रही हैं कि तुम जो कर रहे हो वही पाओगे, जोरे करोगे घासी, जो करोगे वही तुम्हें मिलने वाला है। फिर कह रही है सुनत मौन है रहो बावरो सूर सबे मत नासी। और यह सुनते हुए कह रही हैं कि सब जो हो गए हैं बावरे वो मौन हो गए हैं और सूर सबे मत नासी। और सूरदास जी कहते हैं कि सबकी जो मति है वो नासी मतलब नष्ट हो गई है, सबकी बुद्धि नष्ट हो गई है। तो किसकी बुद्धि नष्ट हो गई है? मतलब ये यहाँ वाले की, मतलब जो ब्रज वासी हैं उनकी। फिर ऐसे लिखे ना, फिर ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार। कह रहा संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाय तुम्हारे सुत की दया करत ही रहियो। जदप टेव तुम जानत उनकी तो मोह कह आवे। प्रातः होत मेरे लाल लड़ेरो माखन रोटी भावे। तेल उबटनो अरता तो जलता है देख भज जाते। जो जो मांगत सोय सोय देती क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़े रहत उर सोच। मेरे अलग लड़े तो मोहन होए करत संकोच। अब इसमें प्रसंग लिखना कि इसमें संदेशा कौन भेजती हैं? देवकी जी। किससे? यशोदा माता के पास, मतलब सॉरी यशोदा माता देवकी जी के पास भेजती हैं कि मैंने अभी तक अपने बच्चे को पाला, तो वो मतलब मैं उसकी माता तो नहीं हूँ, लेकिन उसकी जो शौक़ हैं, उसके क्या क्या हट हैं, वो बताते हुए कहती हैं। तो इसमें संदेश देवकी से कहियो, मतलब इसमें उधो से कौन कहती हैं? यशोदा माता कहती हैं कि हे उधो संदेशो देवकी से कहियो, जा कर करके देवकी से मेरा संदेशा कह देना। हाँ तो दाय तुम्हारे सुत की, हाँ मतलब हूँ, तो मतलब तुम, तो धाय मतलब जो माता पालन करने वाली माता होती है, तिहारो मतलब उनकी, सुत मतलब पुत्र की। मैं तो तुम्हारे पुत्र की क्या हूँ? पालन करता हूँ या पालन करने वाली माता हूँ। और दया करते ही रहियो, और मेरे ऊपर दया करते ही रहना। जदप टेव तुम जानत उनकी तो मोह कह आवे। जदप मतलब परंतु, टेव मतलब आदतें, तुम जानत उनकी, तुम उनकी आदतें तो नहीं जानती हो, तो मोह कह आवे, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तो मतलब तो इसलिए मोह मतलब मैं कह आवे, मुझे कहना पड़ रहा है या मैं कह रही हूँ कि प्रातः होत मेरे लाल लड़ेड़ो गलत लिखा है इसमें, देख लेना, लड़े तो होना चाहिए ना, लाल लड़े तो। फिर कह रहा है प्रातः मतलब सुबह होते ही जो मेरा लाल लड़ेता है श्री कृष्ण है, उसको क्या भाता है? माखन रोटी भाता है या बहुत अच्छा लगता है। ये बताती हैं कि क्या क्या अच्छा लगता है उसको देना। फिर तेल उबटन मतलब बुकवा, जैसे गांव में कहते हैं ना, वो सरसों को पीस करके और ठंडियों में लगाया जाता है उबटन छोटे बच्चों को। तो तेल उबटनो मतलब तेल और उबटन के साथ अरुण, और तातो जल मतलब गर्म जल, तातो जल मतलब गर्म जल ये सारी चीज़ें देख करके तही देख भज ताते, यह सब देख करके वह क्या कर जाता था? भज जाता था, मतलब भाग जाता था। और जो मांगत सोए सोए देती, फिर जो वो मांगता था वो मैं क्या करती थी? उसे देती थी। जो वो मांगता था सो देती थी, और क्रम क्रम करके नहाते, और धीरे धीरे करके मैं उसे नहला देती थी। फिर कह रहे हैं सूर्य पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़त रहे उर सोच। और सूरदास जी के जो पथिक मतलब जो चले गए हैं श्री कृष्ण, उनके सुन करके मोह मतलब मुझे, रैन मतलब रात, दिन मतलब दिन, उनकी दशा को देख करके सुन करके मुझे दिन रात बढ़े मतलब बढ़ता रहत मतलब रहता है, उर मतलब हृदय में, सोच मतलब सोच, ये सब दिन रात सोच कर करके मेरे हृदय में सोच बढ़ती रहती है। और मेरो अलग लड़े तो मोहन हो को करत संकोच। और वो कहती हैं कि मेरा जो लड़ेता मोहन अर्थात श्री कृष्ण था, अलग मतलब नटखट था, है करत संकोच, वो बहुत संकोच करता होगा, कुछ भी मांगने में उससे संकोच करता होगा। मेरे यहाँ रहता था, मैं उसे माखन रोटी सजा करके देती थी और बहुत भाव के साथ खाता था, और वहाँ जब गया होगा तो बहुत संकोच कर रहा होगा। तो ये जा कर के संदेशा मेरा देवकी जी से कह देना। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सूरदास का पाठ खत्म हो गया है। अब अगला पाठ आप लोगों के बीच लेकर के आऊँगा, अच्छे से पढ़ लेना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको लग रहा हो कि मैंने
क्वालिटी चीज़ दी है, कोई बढ़िया चीज़ दी है तो एक बार लाइक करिए, झूम करके शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।